तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम द बिस्तास बुक द टाइगर किंग रिटेन बाय कल्कि। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइटल को देखेंगे कि टाइटल ऐसा क्यों है, द टाइगर किंग क्यों है। ठीक है, तो थोड़ी सी इस स्टोरी का मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि टाइगर किंग क्यों है। इसके बाद हम लोग स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। इसमें ये किंग, ठीक है, जब 10 डेज के थे, कितने डेज के थे, 10 डेज का। तो आप देखोगे कि राजा महाराजा के मतलब घर में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो होता क्या है कि वहाँ पे उनको एस्ट्रोलॉजर बुलाया जाता है, पंडित जी बुलाए जाते हैं। ठीक है, उसको भविष्य देखा जाता है, उसको फ्यूचर लोग देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, फ्यूचर में ये कैसा बनेगा। ठीक है, उसको नामकरण लोग कराते हैं। तो ठीक यहाँ पे भी क्या है, इनके वैसे तो फादर मतलब कि और मदर्स नहीं थे, बट होता क्या है कि एक एस्ट्रोलॉजर इनको ये बताता है, ठीक है, जब ये 10 डेज ओल्ड थे तो वो बताता है कि किंग जो है ना, किंग को एक दिन मरना होगा। वन डे द किंग विल हैव टू डाई। अब ये चीज़ें सुन करके ये 10 दिन का लड़का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बोल उठता है, वो भी क्लियर वॉइस में। तो सब लोग शॉक्ड है कि भाई 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो फिर ये क्या करता है, किंग जो प्रिंस था 10 डेज ओल्ड, ये पूछता है एस्ट्रोलॉजर से कि जो तुम बातें कह रहे हो कि ये मतलब कि मुझे मरना होगा, तो ये सबको पता है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, लेकिन तुम ये बताओगे कि मेरी जो डेथ होगी, ठीक है, उस डेथ का मैनर बताओगे। डेथ का यदि मैनर बताओगे तो उसमें कुछ सेंस होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सुन करके जितने भी लोग थे वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। ये 10 दिन का बच्चा, चलो ये बोला तो कोई बात नहीं, ये केवल बोला ही नहीं बल्कि क्या किया, इसने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा जो कोई ऐसा एज्यूम नहीं कर सकता था कि 10 दिन का लड़का कैसे ये बोल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको एस्ट्रोलॉजर ये बताता है कि जो आपकी जो डेथ होगी किससे होगी, डेथ होगी टाइगर से। अब ये सुन करके जो बहुत लोग सुने होंगे, मतलब क्या रीडर्स होंगे चाहे कोई भी, ये सुन करके क्या शॉक्ड होंगे कि भाई 10 दिन का बच्चा। अब सुना होगा कि टाइगर से डेथ होगी तो शॉक्ड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं था, वहाँ पे अपोजिट था। ये सुन करके वो प्रिंस जो 10 डेज के था उसने बोला लेट बी अवेयर द किंग, यानी कि उस क्या है, उस टाइगर को अवेयर करो, मतलब कि वो डरा नहीं बल्कि और अपने आप को ग्राउल करता है। ठीक है, फाइनली क्या करता है कि टाइगर जब मतलब ग्रोन हो जाता है तो टाइगर मारना शुरू करता है। टाइगर मारना शुरू करता है तो वहाँ पे फर्स्ट जब टाइगर मारता है तो जाके एस्ट्रोलॉजर को बताता है कि मैंने फर्स्ट टाइगर को किल कर दिया। बहुत हैप्पी खेल रहे थे। तो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि शायद उस 99 में कोई होगा ऐसा जो आपके मतलब कि लाइफ के लिए डेंजर हो। तो इसने मारना शुरू कर दिए और ये 10 वर्ष के एज में, ठीक है, 70 इन्होंने किल कर दिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इनके राज्य में, इनके साम्राज्य में जब वो कम होता है, ठीक है, यानी कि कम का मतलब यहाँ पे जो टाइगर्स थे उनकी जनसंख्या जब कम हो जाती है तो राजा क्या करते हैं, अब ये दूसरे स्टेट में जाकर के शादी करते हैं जहाँ पे टाइगर्स हो। वहाँ पे शादी करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे भी जाके टाइगर्स को किल करते हैं, वहाँ भी टाइगर को मारते हैं। मारने के बाद क्या होता है कि फाइनल, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग ये 100 को किल कर देते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि मैं 100 को मार दिया, अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बट वो 100 मरा नहीं था, 100 वो किसी और के द्वारा मारा गया था। ठीक है, इसको पूरा आप लोग डिटेल स्टोरी में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये अपने बच्चे के 3rd बर्थडे पे, 3rd यानी कि तीसरे बर्थडे पे क्या करते हैं, एक गिफ्ट सर्च करते हैं। तो गिफ्ट शॉपिंग में जाते हैं, इनको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो जब पसंद नहीं आता है तो ये क्या करते हैं कि एक गिफ्ट उस मतलब क्या है, ओडेन का एक टाइगर ले लेते हैं। ठीक है, जो अच्छे से क्या है कि उसको मतलब कि अच्छे से मतलब क्या है बनाया नहीं गया था, मतलब उसमें क्या था, कुछ नुकीले निकले हुए थे। ठीक है, जो एक कारपेंटर था वो मतलब अच्छे कारपेंटर नहीं था, वो बस क्या था, वो मतलब ऐसे ही उसने बना दिया था।
अब उसी वुडन टाइगर के साथ ये क्या करते हैं, अपने बच्चे के साथ प्ले करते हैं। खेलते खेलते क्या होता है कि उस वुडन टाइगर से एक नुकीला जो चीज़ होती है, ठीक है, उनके हैंड में क्या होती है, उनके पाम में चुभ जाती है। चुभने के बाद वो क्या करते हैं, अपने एक हैंड से निकालते हैं और फिर वो प्ले करना शुरू करते हैं। अगले दिन क्या होता है, इन्फेक्शन मतलब उनके पूरे मतलब कि हाथ में हो जाती है। डॉक्टर आते हैं, ठीक है, फेमस डॉक्टर आते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, बट वहाँ पे वो बच नहीं पाते, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी में क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे आयरनिकल है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कुछ मिस्ट्री है, ठीक है। बट ये चीज़ देखिए आप यहाँ पे कि राइटर जो किंग था, ये 99 टाइगर को लाइव ही इसने क्या किया था, मारा था। अब ये एक थोड़ा सा क्या आयरनिकली होगा ना कि ये टाइगर से इनकी मृत्यु नहीं होती, किससे मृत्यु होती है, लकड़ी के टाइगर से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहानी में हम लोग आगे रीड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोगों को सोचना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए कि ये जनरल एटीट्यूड क्या। आप देखेंगे ना कि आदमी कोई यदि पावर में आ जाता है तो क्या करता है, वाइल्ड एनिमल को ज़्यादा टॉर्चर करता है, ठीक है, टॉर्चर करता है और उसे किल करता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी का जो हीरो है वो कौन है, महाराजा प्रतिबंधपुरम। इन्हीं के ऊपर सारी क्या है स्टोरी है, बेस है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलंदर मेजर सत्याव्याघ्र समहारी महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD SCTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन सर्टेन टू द टाइगर किंग। अब ये सारे जो नेम हैं इनसे क्या है कि लोग इनको आइडेंटिफाई करते थे, मतलब इनको इतने नेम से क्या है, इनका है क्या, ये रिस्पेक्ट है। जैसे राजा हम लोग बोलते हैं, महाराजा बोलते हैं, हजूर बोलते हैं, ठीक है, साहब बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेम यहाँ पे इतने सारे नेम हैं जिससे राजा को आइडेंटिफाई किया जाता था, ठीक है। लेकिन जो सबसे जो शॉर्टेन नेम था वो क्या था, टाइगर किंग। इसी से लोग ज़्यादा उनको बुलाते थे, उनको जानते थे, ठीक है। बट ये सभी नेम उनको कॉल किया जाता था। ये तो थोड़ी सी इनके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब ये राइटर जो है ये बताना चाहते हैं कि ये टाइगर किंग, ठीक है, इन्हें क्यों मतलब कि कहा जाता था, या टाइगर किंग के नाम से ये क्यों जाने जाते थे, ठीक है। I have no intention to pretending to advance only to end in a strategic withdrawals. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it like, can beat a hasty retreat from my story। अब इन क्या है, आप लाइंस में देखेंगे तो राइटर क्या कर रहे हैं ना, ये एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे बातें बोलना जिससे हंसी भी आती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है प्रिटेंड करने का कि पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि टाइगर किंग उनको क्यों मतलब कि बोला जाता है, क्यों जाना जाता है, और फिर मैं क्या करता हूँ उसे मैं नहीं बताऊँगा, यानी कि उनका ऐसा इंटेंशन नहीं है। तब आगे क्या कहते हैं, इवन द थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी होता है, डर होता है, ठीक है। जैसे थ्रेटन होता है डर, ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेटन का मतलब होता है, थ्रेट का मतलब डर से, ठीक है। स्टूका बम्बर, ये जर्मन में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब स्टूका ये बॉम्ब को यूज किया जाता था। यदि कोई कंट्री क्या करती है, किसी को सपोर्ट नहीं करती उसमें, तो कंट्री क्या करती है उस पर बम लेकर के गिरा देते थे। तो ये करे कि स्टूका बम्बर भी, ठीक है, मुझे ये बताने से नहीं रोक सकता है, ठीक है, कि टाइगर किंग उनको क्यों जाना जाता है। अब ये देख लो कि कैसे ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे कि स्टूका बम्बर चाहे तो क्या कर सकता है, ठीक है, ये मेरे ऊपर गिर सकता है, ठीक है, मेरे ऊपर गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं इस स्टोरी से कभी पीछे वापस नहीं जाऊंगा। मैं इसको क्या करूंगा, ये बताऊंगा कि टाइगर किंग उनको क्यों कहा जाता था या जाना जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है
इनका अपना ना इन्होंने थोड़ा सा एग्जीक्रेट कर दिया। राइट इट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब यहाँ पे इसेंशियल है, इंपॉर्टेंस से आप कह सकते हो। टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंट अबाउट द टीम टाइगर की। राइटर यहाँ पे कह रहे कि ये जो मैटर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, बताना, ठीक है। इम्परेटिव का मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो ये कह रहे, देखिए वाइटल, वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं राइटर कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्क्लोज करना इस वाइटल इम्पॉर्टेंट अबाउट टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के बारे में बताना सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझ रहे हैं, ठीक है, अपने रीडर्स को, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता चलेगा। ओके, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे कह रहे हैं कि एवरीवन हु reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी एवरीवन, ठीक है, जो कोई भी इस स्टोरी को या उनके बारे में पढ़ेगा वो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा। एक नेचुरल एक्सपीरियंस ये है कि हम क्या करते हैं, हमारी नेचुरल डिज़ायर होती है कि जब भी कोई चीज़ अच्छी देखते हैं, ठीक है, या ग्रेटेस्ट देखते हैं या इंस्पायर, जिसे हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनडोमिटेबल, देखो यहाँ इनडोमिटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग क्या पराजित नहीं कर सकते, जिसको हम ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब देखो राजा कैसे थे, इनडोमिटेबल थे, ये लायन को मारते थे, ये किंग को क्या, किसको, टाइगर को किल करते थे। तो ये आसान तो आदमी नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे इनडोमिटेबल बताया, जिसको मतलब वो पराजित नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे करेज वाले पर्सन से लोग फेस टू फेस मिलेंगे। जैसे सपोज करो कि कहीं भी, ठीक है, यदि सलमान खान आ जाते, ठीक है, सलमान खान आ गए, ठीक है, या कोई भी एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, यदि आते हैं तो क्या है, कोई मिलना चाहेगा नहीं, सब लोग मिलना चाहेंगे। सेम वैसे ही हमारी एक नेचुरल डिजायर है कि किसी भी पर्सन के बारे में हम सुनते हैं कि इन्फ्लुएंस है, फेमस है, पॉपुलर है, तो हम लोग मिलने का डिजायर होती है। तो राइटर भी यहाँ पे वही कर रहे कि सब लोग को क्या है, यही डिजायर होगा सभी रीडर्स को उनसे मिलने का, लेकिन ये उनकी डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होगा। फुलफिलमेंट मतलब पूरा होना, ये पूरा नहीं होगा। क्यों? अब ये देखो, ये थोड़ी सी क्या महाभारत रामायण में चले जाते हैं। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा द टाइगर हैज रीच द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। तो अब ये कह रहे, जैसे देखो अब रामायण में जो दशरथ जी का जैसे डेथ हो जाता है तो भरत क्या करते हैं, जाते हैं वन में राम से मिलने के लिए, तो वहाँ पर बताते हैं कि पिताजी अब नहीं रहे, ठीक है। सेम वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो टाइगर किंग है ये फाइनल कहाँ पहुँच चुके हैं, उस अबॉर्ड में जहाँ पे क्रिएचर नहीं रहते, मतलब कि इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। ये स्वर्ग में, ये हेवन में चले गए हैं, ठीक है। अब कोई उनसे मिलना चाहेगा, अब जैसे दशरथ जी मर गए थे तो वो हेवन में चले गए, अब भगवान राम कहें कि नहीं मैं उनसे मिलूंगा तो कभी वो मिल नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखिए कि राइटर कैसे स्टोरी को उन्होंने क्या किया, स्टोरी को कहाँ से कहाँ ले जा रहे, रामायण के एग्जाम्पल दे करके आपको एक्सप्लेन करे कि आपको कोई डाउट ना हो। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि दूसरे शब्द में कहे तो जो टाइगर किंग है वो डेड हो चुका है, इसीलिए क्या है, आप उनसे मिल नहीं सकते फेस टू फेस। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज द मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब देखो राजा मर गए वो बात तो अलग है, लेकिन इनकी जो डेथ की मैटर यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है। इसी को हम लोग को क्या करना, समझना है कि भाई कैसे राजा की मृत्यु हुई, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राजा मर गए उसको कोई बात नहीं, बट राजा की डेथ कैसे हुई ये सब लोग जानेंगे और इंटरेस्टिंग भी है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। टेल का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है।
अब ये राइटर यहाँ पे करे कि रिवेल का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, बताना, तो ये करे कि तभी बताया जा सकता है जब स्टोरी की एंड होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे तो हम लोग मूवी भी देखते हैं, तो मूवी में आप देखेंगे क्या चीज़ कि फाइनल क्या होता है, उस पर्सन की विजय होती है, ठीक है। वो पहले दिखा दिया जाए तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है। तो लास्ट में बताया जाता है कि ये स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ। जैसे आप हीरो देखेंगे, हीरो क्या करता है कि वो बेचारा, उसको लोग मार देते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि बहुत उसके साथ मतलब परेशानी होती है, बट फाइनल क्या होता है, कोई बच जाता है, ठीक है, और बचने के बाद अपने शत्रुओं को किल कर देता है। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि उसने बचा क्यों, और ये चीज़ें क्या होती है लास्ट में डिस्क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे वो भी ये कर रहे हैं राइटर कि मैं भी क्या करूँगा, स्टोरी के लास्ट में बताऊँगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न एस्ट्रोलजर हैड फोरटेल मीन्स होता है भविष्य बताना, ठीक है। बस भविष्य में मतलब कि आप किसी आदमी के फ्यूचर में जो होने वाला बताना। दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। अब देखिए क्या होता है, द मोस्ट फैंटास्टिक मतलब बेटर होता है, एस्पेक्ट क्या था, हिज डिमाइस कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, ठीक है, जो ही ये बर्न होते एक एस्ट्रोलजर क्या करता है उनके बारे में बताता है कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। ये बताता है कि राजा को भी, इस टाइगर किंग को एक दिन मरना होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बताते हैं एस्ट्रोलजर। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स एक सेकेंड। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions। अब देख लो कि ये कौन बोलता है, ये एस्ट्रोलजर कहता है कि ये बच्चा जो है ये ग्रो अप कब करेगा, कैसे बनेगा। वॉरियर्स मीन्स योद्धा होता है, ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा। कौन, ये प्रिंस, ये टाइगर किंग योद्धाओं का योद्धा बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लूरल है, हीरोज का भी हीरो बनेगा, ठीक है, और चैंपियंस का ये चैंपियन बनेगा। मतलब यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो कि कितने मतलब कि पावरफुल होने वाले हैं किंग, जो 10 डेज का बच्चा था, ठीक है, 10 पेन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, 10 डेज का, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर रखिए। बट के बाद देखिए यहाँ पे डॉट किया है, तो यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है, उन्होंने अपने वर्ड को कंप्लेन नहीं किया। दे बीट देयर लिप्स एंड सॉलिड हार्ट वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलजर केम आउट विथ इट। अब क्या होता है, अब यहाँ पे सभी लोग को क्या है कि सभी लोग ने ये सुन करके क्या होते हैं, थोड़ी सी शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें सुन करके। लेकिन वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलजर केम आउट विथ, लेकिन एस्ट्रोलजर ये बताता नहीं है कि उनकी डेथ कैसे होगी। लेकिन जो देखिए कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, ठीक है, किसी को दबाव डालना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब उसको कंटिन्यू यानी कि फोर्स किया गया एस्ट्रोलजर का, तो बताता है, ठीक है, और कहता है कि दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। तो अब यहाँ पे वो एस्ट्रोलजर बताता है तो उस टाइगर किंग का डेथ रिवेल नहीं किया जा सकता, यानी कि बताया नहीं जा सकता है सबके सामने, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है। एट ऑल का मतलब बिल्कुल होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक सीक्रेट। अब राजा का मृत्यु जब क्या है पूरे जैसे सार्वजनिक हो जाए, सब लोगों को पता हो जाए, तो सब लोग क्या करेंगे, राजा के ऊपर कोसते रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको नहीं बताया जा सकता, ये एस्ट्रोलजर बताता है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। The child born under this star will one day have to meet its death। अब ये कह रहे कि जब उनको फोर्स किया जाता है तो बोलते हैं कि जो बच्चा, ठीक है, ये करे कि द चाइल्ड वॉज बॉर्न अंडर दिस स्टार। अब देखो पंडित लोग होते हैं तो क्या करते हैं, अपने नक्षत्र बताते हैं, ठीक है, कि बच्चा कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है, तो कौन से नक्षत्र में इसकी मृत्यु होगी। तो यही ये बता रहे हैं कि इस स्टार के अंदर क्या है, ये जन्म लिया है, ठीक है, तो इसकी क्या है, मृत्यु होना ही होना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। अचानक क्या होती है, एक मिरेकल होती है,
अब मिरेकल क्या है यहाँ पे? मिरेकल यहाँ पे ये है, ठीक ना, कि बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है 10 डेज का। एन एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है शॉक्ड होना, सरप्राइज होना। फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डेज ओल्ड जिलानी जंग बहादुर ओ वाइज प्रोफेस्ट। प्रोफेस्ट का मतलब यहाँ पे उस एस्ट्रोलजर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये एस्टॉनिशिंग सबको आती है, क्यों? क्योंकि 10 दिन का जो लड़का था वो बोलता है कि वो वाइज प्रोफेस्ट, ठीक है। अब ये सुन करके सभी लोग क्या करते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, भाई 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है, हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल, ओके, हाउ इट विल बी पॉसिबल। ये चीज़ें सब लोगों को क्या होता है, माइंड में काउंट होने लगता है, ओके। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड in stupefaction. They looked widely at each other and blinked. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सब लोग वहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ऐसे मिरेकल कैसे हो सकता है, ठीक है, कि 10 दिन का बच्चा क्या है ये बोल रहा है। बोलने के साथ साथ क्या है, उसके क्वेश्चन पे लोग क्या करते हैं, सबसे गौर करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओ वाइज प्रोफेस्ड इट वॉज आई हु स्पोक। अब यहाँ पे बच्चा वो बोलता है 10 डेज का कि ये वो वाइज प्रोफेस्ड इट वाज आई, ये मैं था जिसने बोला, ठीक है। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब इसमें किसी को डाउट नहीं था, बट देखो क्या होता है कि भाई चलो बच्चा 10 दिन का है बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे सरप्राइजिंग की बात, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज अगो हु हैड enunciated the words so clearly। सबसे डाउट मतलब क्या शॉकिंग बात ये थी कि बच्चा ये कितने दिन का था, 10 दिन पहले जन्म लिया, और इसकी जो प्रोनाउंस है वो क्लियर है, इसके वर्ड्स क्या है बहुत क्लियर है। ये चीज़ें लोग को शॉक कर रहा है, क्योंकि 10 दिन का बच्चा बोल सकता है बट क्लियर बोल सके, क्वेश्चन पूछ सके, ये सबसे ज़्यादा उन लोग को शॉकिंग किया था। द चीफ एस्ट्रोलजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। अब देखो स्पेक्टिकल्स क्या होता है, जैसे आप देखोगे जैसे गोगल्स होता है, ठीक है, ग्लास होते हैं, अलग अलग तरीके के मतलब होते हैं। तो स्पेक्टिकल्स होता है जिसे हम लोग दूर दूर देखते हैं, पास को हम लोग दिखाई नहीं देता है ना, तो उसके लिए होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसने क्या, एस्ट्रोलजर ने अपने क्या है ग्लास को उतारा और गेज का मतलब होता है उससे घूरने लगा, एक टक देखा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 10 दिन का बच्चा इतना मतलब क्लियर बोल रहा, ये तो मतलब क्या है, ये रियल में मिरेकल हो रहा है, ठीक है। ऑल दोज हु आर बर्न विल वन डे हैव टू डाई। और ये फिर से वो चाइल्ड बोलता है कि जितने लोग भी जन्म लिए हैं, ठीक है, उन सबको क्या है मरना ही होगा, वो सभी क्या है मरेंगे, यानी कि जो भी लोग इस धरती पे जन्म लिए हैं उनको मरना होगा, या जो लोग जन्म लेंगे वो भी मरेंगे। अब देख लो, आप एज्यूम करो कि 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, ठीक है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो डैट। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, टेल समथिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो राजा मतलब जो प्रिंस थे 10 डेज को बताते हैं कि हमें ये तुम्हारी प्रेडिक्शन की कोई नीड नहीं है जानने की, क्योंकि सबको पता है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, ठीक है, जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैटर ऑफ द डेथ। अब ये राजा ये पूछते कि उसमें कुछ सेंस होगा, ठीक है, कुछ मैटर करेगा, क्यों, कब, जब तुम ये बताओ मैनर ऑफ दैट डेथ, यानी कि उसकी डेथ के मैनर बताओ तब तुम्हें पता चलेगा, मतलब क्या, तब हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तुम रियल में क्या हो, एक प्रोफेसी हो, ठीक है, तुम फोरकास्ट एस्ट्रोलजर हो, तुम्हारी बात सच हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक डेथ नहीं बताओगे हम लोग को ये बिलीव नहीं होगा, कोई सुनना भी नहीं चाहेगा तुम्हारी बात को। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little quacky voice। अब देखो यहाँ पे रॉयल इन्फेंट का मतलब वो यहाँ पे प्रिंस है, रॉयल का मतलब राजसी होता है, तो प्रिंस के ये वर्ड है ना इतने मतलब क्लियर थे वॉइस, ठीक है, कि सब लोग को शॉक्ड कर दिया कि भाई 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज
इन वंडर। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था ये क्या करता है, अपने फिंगर को नोज पे, ठीक है, टच करता है और वंडर फील करता है, सरप्राइज करता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार कि 10 दिन का बच्चा मतलब इतना क्लियरली बोल रहा है, ठीक है, और ऐसे मैनर में पूछ रहा है। द बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। अब कहते हैं कि जो बेबी बच्चा होता है वो 10 दिन बाद ही क्या करते हैं, अपने लिप्स को ओपन करते हैं स्पीक करने के लिए। और ये 10 दिन में देख लो इतना क्लियर बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पुटअप कर रहा है, ठीक है। नॉट ओनली डैट इट इज़ ऑल्सो रेज्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय होता है, जिसको विश्वास हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कह रहे कि केवल उसने बोला ही नहीं बल्कि उसने क्या किया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा। दैट इज क्या था, ये दैट वाज इनक्रेडिबल। ये क्या था, एक मतलब विश्वास करने योग्य नहीं था। कोई भी नहीं विश्वास कर सकता कि भाई कि 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसका जन्म कैसे हुआ, क्या होगा, ये सब को कुछ पता नहीं है। बट ये क्वेश्चन पूछ करके सबसे ज़्यादा उन लोगों को चौंका दिया था। रैदर लाइक इट्स बुलेटिन इशूड बाय द ऑफिस वॉर देन फैक्ट्स। जिस तरीके से जो फैक्ट आप देखोगे ना, वार होता है तो फैक्ट कुछ और होता है और न्यूज़ कुछ और लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या था, बातें वैसा ही थी कि रियलिटी कुछ और थी बट लोगों को बिलीव नहीं हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब क्या करता है कि अपने फिंगर को कहाँ से, अपने नोज से हटाता है और अपनी आँख को कहाँ पे रखता है, ये उस प्रिंस के ऊपर, मतलब कि देखने लगता है, वो अज्यूम करता है कि भाई 10 दिन का बच्चा कैसे ही मतलब कर सकता है, ठीक है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। अब यहाँ पे देख लो कि जैसे होता है नक्षत्र होते हैं, ठीक है, कि राजा को मतलब क्या है, इस प्रिंस का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट होते हैं वो कौन है, टाइगर है। टाइगर इसकी एनिमी होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो डेथ होगी कैसे होगी, वो टाइगर से होगी। यही क्या है, एक्सप्लेन करता है कौन, वो एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और कुछ वर्ड यदि इसमें रॉन्ग स्पेल्ड होता है तो उसके लिए सॉरी। आगे हम लोग देखते हैं क्या होती है। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। अब यहाँ पे कह रहे राइटर रीडर से बोल रहे कि शायद आप ये सोचते हो कि जो क्राउन प्रिंस थे जंग बहादुर, ठीक है, जब उन्होंने सुना कि उनकी डेथ होगी टाइगर से तो क्या हो गए, डर गए होंगे, वो सैकिंग करने लगे, कांपने लगेंगे। बट ऐसा, क्वेक का मतलब होता है डर से कांपना, बट ऐसा कुछ नहीं था। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। और ये उनके साथ नहीं हुआ, अपोजिट हुआ। क्या हुआ, एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। ग्राउल का मतलब होता है क्या करना, दहाड़ना। जैसे शेर क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है, तो ये भी क्या करते हैं, अपने साउंड निकालते हैं दहाड़ने जैसा। जैसे वो सुनते हैं इस वर्ड को, ठीक है, तो ग्राउल करते हैं। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप। और उनके क्या होता है, उनके लिप से एक टेरिफाइंग वर्ड्स आता है। जैसे देखोगे आप क्या करते हैं, शेर दहाड़ता है तो सबके क्या होती है, कांपने लगते लोग, डर के भागने लगते। सेम यहाँ पे जो राजा है उन्होंने जब भी क्या किया, उन्होंने टेरिफाइंग वर्ड्स अपने क्या है लिप से निकाला। क्या था वर्ड, लेट टाइगर्स बी अवेयर। अभी कहते हैं कि टाइगर को सावधान करा दो क्योंकि मैं टाइगर से डरने वाला नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि कितने करेजियस पर्सन है। वो कहते हैं ना कि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। सेम वहाँ पे है कि यदि आपके पास हौसला है, करेज है, पेशेंस है, ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइव इन प्रतिबंधपुरम। अब ये चीज़ें क्या होती है, पूरे प्रतिबंधपुरम में स्प्रेड आउट हो जाए। रूमर पता है ना, अफवाह होती है। और राइव का मतलब होता है यहाँ पर स्प्रेड से। स्प्रेड का मतलब यहाँ पे ये, ठीक है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना किसी चीज़ का मतलब। आप देखोगे ना, रूमर जो चीज़ें होती है बहुत जल्दी फैल जाती है, और अच्छी बात होती है ना बहुत धीरे धीरे वो फैलते भी नहीं जल्दी से, ठीक है। तो ये पूरे क्या होता है, फैल गया कि राजा का डेथ होगा वो किंग से होगा।
सॉरी टाइगर से होगा। बट विथ हाइंड साइट, अब देखो हाइंड साइट का मतलब होता है कि जितना भी चीज़ें इन्होंने बताया अभी तक उसको हम लोगों ने पढ़ा, वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। तो हमें ऐसा क्या है, हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद ये क्या है, थोड़ी सी इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि जितना अभी तक हम लोग ने पढ़ा इनसाइड का, देखो हाइंड साइड का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ा तो उसमें ऐसा तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रूथ जरूर है। ये यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में एंड अप होता है। ठीक है, हम लोग सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या होता है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो ये क्या होता है, दिन पर दिन धीरे धीरे क्या हो ये डेवलप करने लगे, ग्रो होने लगे। ठीक है, टॉल होने लगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ड मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनने लगे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अब देखो अपार्ट का मतलब होता है अलग से। ठीक है, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, अब ये इनके बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया था अभी कि उन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा और 10 दिन का जब बच्चे थे तो इन्होंने बोलना शुरू किया। तो इसके छोड़ करके इनके लाइफ में अदर कोई मिरेकल नहीं है जिससे ये डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं लोग, वो देखा करके, मतलब उसको देख कर ही लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि बड़ा बनेगा, ये राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, ये से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में केवल जो डिस्क्राइब किया गया वही एक क्या था, मिरेकल मार्क किया गया था और कोई मिरेकल नहीं बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनकी कैसे मतलब क्या होती है, ब्रिंग अप होती है। ठीक है, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ was brought up by English nanny. Tutor in English by Englishman, saw nothing but English film exactly as the crown prince of all the others Indian state did. अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बात हो रही है, केवल इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक है, अब जो राजा जो प्रिंस थे इनको दूध कौन सी गाय को पिलाई जाती थी, इंग्लिश काऊ को। इंग्लिश जो काऊ होती थी उसके ये दूध पीते थे। इनको जो पालन पोषण किया ब्राउट अप, ठीक है, वो कौन किया, इंग्लिश नैनी। नैनी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक आप दासी कर सकते हो या आप उसे हॉस्पिटल में जो नर्स होती है वैसे कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चों को केयर करते हैं उनको नैनी बोलते हैं। ये मदर्स के ही काम करते हैं लोग। अब इनके ट्यूटर कैसे थे, इंग्लिश मैन थे। ठीक है, और ये जब भी देखते थे मूवी, ये कैसे मूवी देखते थे, इंग्लिश मूवी देखते थे। मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल है कि यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो पूरा इंग्लिश में आपको डूबना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको इंग्लिश से कोई सीखने से वंचित नहीं कर सकता है। जैसे अदर्स क्या है, इंडियन स्टेट लीड करते थे, वैसे ही प्रिंस को सेम चीज़ कराया गया था। क्योंकि सभी देखो, आप देखो अभी भी देखेंगे ना, हमारे कंट्री में जितने भी एमएलए होते, एमपी होते, मंत्री होते, विधायक होते, सबके बच्चा कोई इंडिया में नहीं पढ़ता, सब क्या होते हैं फॉरेन कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हैं। When he came at the age of 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. अब देखिए यहाँ पे कोर्ट वार्ड क्या है कि इनके पेरेंट्स जो थे ये मर चुके थे। ठीक है, तो जो उस स्टेट का एक मतलब क्या है, हेड पर्सन था, और उसको यहाँ पे कोर्ट ऑफ वार्ड बोला गया। आप उसको मिनिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है, या हेड बोल सकते हैं, यानी कि राजा के बाद जो होता है। तो ये क्या करता था, उस स्टेट को रन कराता था। क्योंकि 10 दिन का बच्चा, ठीक है, या 10 ईयर्स का कोई भी बच्चा पूरे सम्राट को चला नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये 20 के हो जाते हैं, कितने एज के, 20 वर्ष के जो हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको क्या होता है, इनको गद्दी पे बैठा दिया जाता है, इनको क्राउन पहना दिया जाता है और इनको हैंड ओवर कर दिया जाता है उनके फादर को, जो भी मतलब क्या था, संपत्ति था या राज कह सकते हैं, साम्राज्य कह सकते हैं। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन सभी लोग ये रिमेंबर कर रहे थे, सभी लोग हमेशा याद करते थे प्रेडिक्शन किसकी, उस एस्ट्रोलजर का, कि राजा की जो डेथ होगी कैसे होगी, वो टाइगर के द्वारा होगी। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर
अब बहुत लोग ने क्या किया, इस डिस्कस को कंटिन्यू करते रह गए, मतलब हमेशा लोग डिस्कस करते रहे। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, और धीरे धीरे क्या होता है, उस टाइगर किंग्स के कानों में चली जाती है बात कि आपकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी, और पूरे क्या होता है स्टेट में ये बातें फैली हुई थी। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब प्रतिबंधपुरम स्टेट में आप देखेंगे ना, तो जो फॉरेस्ट की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी। इन नंबर में मतलब ये क्या है, काउंट नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा था। दे हैड टाइगर्स इन देम, और में टाइगर ही क्या थे। द महाराजा न्यू दैट ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड बी सर्टेनली टू बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन द सेल्फ डिफेंस। अब यहाँ पे राजा को एक कोट का मतलब होता है, एक कहावत याद आती है, ठीक है। कहावत ये था कि यदि हम लोग क्या करते हैं, काऊ को यानी कि गाय को भी हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस में उसको किल करते हैं, तो उसमें कोई सीन नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। सीन का मतलब होता है पाप होता है, ठीक है, तो इसमें कोई पाप नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे टाइगर को यदि हम सेल्फ डिफेंस में मारते हैं तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब इन्होंने क्या किया, टाइगर का हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब देखो थ्रिल्ड का मतलब होता है बहुत खुशी होना, बहुत प्लेजर होना। अब ये राजा जो थे, महाराजा थे, जब इन्होंने फर्स्ट टाइगर को किल किया तो इतने खुश थे कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता कितने ये खुश थे। आप भी इमेजिन कर सकते कि आपको भी, ठीक है, कहीं के आप फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं या कहीं भी आप मतलब क्या है, कोई चीज़ फर्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस होता है ना, तो प्लेजर ही होता है जब कोई चीज़ अच्छी होती है। तो ही सेंड फॉर, देखो सेंड फॉर का मतलब होता है कॉल करना, यानी कि बुलाना, ठीक है, कॉल। तो सेंड फॉर द स्टेट सोल्जर एंड सोन्ड हिम द डेड बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, ठीक है। अब राजा ने क्या किया, उस सोल्जर को बुलाया और जो उन्होंने टाइगर को मारा था उसके डेड बॉडी को उन्होंने उनको दिखाया, किसको, सोल्जर को। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो राजा ने पूछा कि अब बताओ तुम क्या कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर सोल्जर क्या कहता है, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अब यहाँ पे सोल्जर कहता है कि 99 यानी कि 99 टाइगर्स को अभी आपको सेम मैनर में किल करना होगा, ठीक है। बट द सोल्जर ड्रॉल्ड। अब देखो ड्रॉल का मतलब होता है स्टॉप हो जाता है, बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है, क्योंकि राजा है भाई। अब राजा के सामने आप तो कुछ गलत बोल नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि बियर नहीं होगा। और देखो एक चीज़ ध्यान दो, जो राजा होते हैं ना वो मूर्ख होते हैं, उनको तारीफ करो तो सही लगता है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा कुछ गलत बता दो, मतलब जो फैक्ट बता दो बुरा मान जाते हैं, उसको जॉब से निकाल देंगे, उसको किल कर देंगे इस तरीके से। तो ये उसको फियर कर रहा था। बट व्हाट स्पीक आउट फियर, स्पीक विदाउट फियर। तो राजा का देख बट व्हाट मतलब क्या, जैसे ये बट है ना, तो इसको पूछते क्या बट, ठीक है, बिना फियर, बिना डरे बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर। तो ये यहाँ पे सोल्जर बताता है कि ठीक है आप 99 मार लीजिए, कोई बात नहीं, मार सकते, लेकिन 100 टाइगर से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि शायद ये 100 हो सकता है जिसके आपको मतलब क्या, ये डेथ हो सकती है या आपको जान की खतरा हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। तो राजा पूछते कि सपोज कर लो कि हमने 100 मार दी, 100 को किल कर दिया, फिर क्या होगा। देन आई विल टीयर अप माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड आई शैल कट अप माई टॉप, crop my hair short and become insurance agent. The soldier finish on an incoherent note. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सोल्जर बताता है कि जब आप 100 टाइगर्स को किल कर देंगे तो मैं क्या करूँगा, जितने भी हमारी बुक्स है एस्ट्रोलॉजी पे मैं उसे फाड़ दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप देखो सोल्जर जो होते हैं चुंडी लगाते हैं, बाल उनके ओर होती है, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं सभी चीज़ को क्या करूँगा, कट, इसको थ्रोट को टप को अपना कटवा लूँगा, अपने हेयर को जैसे मुंडवा लूँगा यहाँ पे,
छिलवाने का बात है। जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम जैसे कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें यदि काम कर दोगे तो मैं अपना बाल छिलवा लूँगा, बाल मुड़वा लूँगा, ऐसे बोलते हैं लोग ना। सेम यहाँ पे क्या एस्ट्रोलॉजर ये अपने मतलब क्या प्रोटेक्शन कर रहा अपने आप को कि यदि ऐसा हुआ तो मैं ये सब चीज़ें नष्ट कर दूंगा, ठीक है, और फिर मैं एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड अर्नेस्ट क्या इनकोहेरेंट नोट। अब इसने क्या किया, ये सब चीज़ें बातें बोलता है, बोलने के बाद वो फिर चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एस्ट्रोलॉजर है और यहाँ पे राजा है। आगे हम लोग देखते हैं ये थर्ड पार्ट क्या होती है। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब ध्यान दो कि उस टाइम से ये टाइगरों के लिए जो प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर थे उनकी इनहैबिटेंट्स मतलब निवास होता है, ठीक है, उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम था। क्यों सेलिब्रेशन टाइम था भाई, आगे हम लोग रीड करते हैं। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्योंकि उस स्टेट में महाराजा को छोड़ करके और कोई टाइगर को हंट नहीं कर सकता है, और कोई किया तो उसको पनिशमेंट बहुत कड़ी दी जाएगी। इस वजह से अब राजा एक है, कितना टाइगर मारेंगे, कितना करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, इसलिए उन लोगों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम था। अ प्रोक्लेमेशन was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। अब देखो यहाँ पे confiscated का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। अब राजा यहाँ पे क्या है, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है प्रोनाउंस करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, घोषणा करना, ठीक है। तो इन्होंने घोषणा ये कर दिया कि यदि कोई भी टाइगर पे सो मच स्टोन फेंकता है, उसे किल करने के डेयर करता है, साहस करता है, तो उसकी सारी धन संपत्ति क्या की जा सकती है, जब्त किया जा जाएगा, उसको अब उसे वंचित कर दिया जाएगा। तो इससे बताओ कौन करेगा भाई अपनी संपत्ति, तो कोई सब लोग बचा कर रखेंगे, कोई थोड़े चाहेगा कि हमारा संपत्ति क्या है जब्त हो जाए। द महाराजा वोड का मतलब तो शपथ लेना, क्या करना, शपथ लेना। He would attend to all the others matters only after killing the 100 tiger। तो राजा ने शपथ लिया कि जब तक मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा नहीं तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ भी घर पे सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनको वरीड था, टेंशन था। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि वो 100 टाइगर्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, जल्दी वो अपना एम्बिशन को पूरा कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वॉज टाइम वेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, द टाइगर leapt upon him and he found the beast with his bare hands। Each time it was the महाराजा who won। अब ध्यान दो यहाँ पे, ऐसा भी नहीं था, ये कह रहे कि नॉट डैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा कभी टाइम नहीं था जिसे वो डेंजर से फेस नहीं किए, मतलब कि हमेशा वो खतरा क्या है फेस किए, लेकिन खतरे से उन्होंने लड़ा। तो ये सबसे देखो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे लाइफ में भी ये डेंजर आती है, सिचुएशन आता है, प्रॉब्लम आता है, डिफिकल्टी हो, डजेंट मैटर, इससे फेस करो। जो फेस करता है ना वही क्या होता है, वही उसी का नाम हिस्ट्री में लिखा जाता है, उसके हिस्ट्री के पन्नों में छपती। अदरवाइज देखो बहुत लोग क्या करते हैं, कावर्ड हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। तो जो डर जाता है डेंजर से, उसे क्या है, उसको तो साहसी नहीं कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि राजा देयर वाज टाइम व्हेन बुलेट मिस। अब जब राजा का बुलेट मिस हो जाता है, ठीक है, और टाइगर क्या करता है, उनके ऊपर छपटता है, ठीक है, तभी यहाँ पे राजा क्या करते हैं, उस जंगली जानवर से क्या करते हैं, मतलब विदाउट एनी वेपन लड़ते हैं, और फाइनल में क्या होता है, राजा ही विजय होते हैं, मतलब उसको किल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कहने का सेंस ये है कि जो राजा थे, ठीक है, अब ये जब भी मतलब क्या है, कभी उनकी बुलेट मिस हो गई, टाइगर उस पर अटैक कर दिया, फिर भी क्या करते थे, बिना वेपन्स के टाइगर से लड़ते थे और उस टाइगर को किल कर देते थे। तो आप देख सकते हो कि कितना इनके पास करेज था, साहस था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। अब सेकेंड टाइम बात आ रही है, सेकेंड टाइम ये था कि इनको मतलब क्या है, अपने राज से, अपने मतलब कि राज्य को लॉस करने की इनकी डेंजर आती है। अब ये बताओ अपने साम्राज्य को लॉस करने का डेंजर कैसे आया, आगे देखते हैं। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम।
अब ध्यान दो कि ये कब की है, ये ब्रिटिश जब हमारे देश पे कब्जा किए थे तब की बात है, ठीक है। तो जब ब्रिटिश क्या है, जब कब्जा किए थे तो वहाँ पे क्या था, ब्रिटिश से लोग डरते थे कि कहीं गलत करेंगे तो ब्रिटिश क्या करेंगे, हमारे ऊपर टॉर्चर करेंगे। तो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर क्या करता है, प्रतिबंधपुरम में आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो टाइगर को हंट करने में बहुत ज़्यादा उससे शौकीन था, ठीक है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होता है। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। अब ये सबसे फाउंड किस में था, सबसे ज़्यादा ये फॉन्ड किसका था, फोटोग्राफ, यानी कि टाइगर जो है, टाइगर को कोई यदि मार दिया है तो टाइगर के साथ ये फोटो खिंचाने में सबसे ज़्यादा इसका इंटरेस्ट था। किसका, इस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर का। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और उसने विश किया क्या चीज़ कि मैं प्रतिबंधपुरम के टाइगर को क्या करूँगा, किल करूँगा, हंट करूँगा, उसके साथ फोटो शूट कराऊँगा। बट महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। अब आजकल के यदि लोग को देखो तो क्या ऐसे ही फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, उनको टाइगर की क्या ज़रूरत है, वो लोग कुत्ते से भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, किसी से भी। लोग देखते हैं क्या करते हैं, चूहा को पकड़ लिए फ़ोटो खींच लिए, ठीक है। तो फोटो को अलग बात है, बट आप देख सकते हो कि फ़ोटो क्या है, सेल्फी लेने की आज नहीं, बहुत पहले से परंपरा चल रही आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बट महाराजा वॉज फॉर्म का मतलब स्ट्रिक्ट होना, हिज रिजॉल्व का मतलब होता है जो उन्होंने रूल बनाया था सबके लिए, उस पर उन्होंने स्ट्रिक्ट रहा कि केवल मैं ही इस क्या है प्रतिबंधपुरम के टाइगर को किल करूंगा और किसी को अलाउ नहीं करूंगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, और उन्होंने उसकी परमिशन को रिफ्यूज कर दिया, किसको, इस ब्रिटिश हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर को। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, राइडर कहता है कि मैं कोई अदर हंट आपको मतलब ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूँ, कैसे। अब देखो फनी बात यहाँ पे सबसे ये, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोर का मतलब यहाँ पे, बोर का मतलब सुअर है, अब बोर का मतलब यहाँ पे सुअर है, ठीक है। अब यहाँ पे राजा कहते कि तुम सुअर का हंट कर लो। अब कितनी मतलब कि बेइज्जती होती है उस ब्रिटिश ऑफिसर को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब टाइगर की जगह पे राजा कह रहे कि भाई तुम सुअर का हंटिंग कर लो, तुम यहाँ पे टाइगर का हंटिंग नहीं कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंटिंग, अब बताओ माउस को कौन शिकार करता है, चूहे को कौन शिकार करता है, बट राजा उसको ऑफर कर रहे कि या तो तुम क्या बोलते हैं सुअर को कर लो या तो तुम माउस को कर लो, ठीक है। वी आर रेडी फॉर मस्कीटो हंट, अब देखो कितनी फनी बात है, मस्कीटो यानी कि मच्छर को भी तुम हंट कर लो, उससे इसे फोटो शूट करा लो, कितनी मतलब कि आप देख सकते हो ना कि उस राजा ने बेइज्जती किया, इंसल्टिंग किया, लेकिन तुम्हें टाइगर के हंट करने की अलाउ यहाँ पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, टाइगर हंट तुम्हें अलाउ नहीं होगा, तुम कितना भी हाई रैंक हो। लेकिन अब देखो जब ये परमिशन नहीं देते उसके बाद क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट अ दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो क्या करता है, सेक्रेटरी अपने एक क्या करता है, दीवान को भेजता है, ठीक है, कि वो खुद नहीं मारना चाहता था, वो कह रहा है कि मुझे टाइगर खुद नहीं मारना है, मैं टाइगर वहाँ पे हंट नहीं करूँगा, तो क्या करेगा भाई, मस्कीटो मारेगा, मस्कीटो का हंट करेगा या सुअर का हंट करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो उसको बस फोटो शूट चाहिए, वो फोटो शूट कराना चाहता। जैसे कुछ लोग आप देखेंगे ना आज भी क्या करते हैं लोग ना कि सेल्फी लगाते पता नहीं क्या, फोटो को क्या करते हैं फोटोशॉप से बना लेते हैं, लगा देते हैं, कहाँ से हम बुर्ज खलीफा से यहाँ पे वहाँ पे लोग शो करते हैं, ठीक है, शो पीस में। तो आप देख सकते हो ब्रिटिश ऑफिसर भी क्या है, ये शो ऑफ करने के लिए बस फोटो खिंचाना चाहता है कि देखो हमने क्या टाइगर को किल किया। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, अभी करे कि मैं नहीं किल करूँगा, महाराजा ही मारे प्रतिबंधपुरम का टाइगर को। वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वॉज द फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस। कारकेस यहाँ पे डेड बॉडी ऑफ एनिमल होता है, क्या होता है ये डेड बॉडी ऑफ एनिमल होता है, आप लिख लेना आप, ठीक है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल होता है कारकेस का मतलब, कारकेस का मतलब कारकेस का मतलब डेड बॉडी होता है। अब यहाँ पे दुराई का यहाँ पे उस ऑफिसर की बात हो रही है, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर का, ये तामिल यहाँ पे।
तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो बताता है कि मैं उस टाइगर को नहीं मारूंगा, जो इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उस टाइगर के साथ गन के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता हूँ, बस मुझे यही चाहिए, इसके लिए मुझे प्रतिबंधपुरम में राजा परमिशन दे दे। अब देखो ये ब्रिटिशर कितने हरामी होते हैं कि जब उसको सामने से इंसल्टिंग कर दिया गया कि तुम मस्कीटो का हंटिंग कर लो, मच्छर का हंटिंग कर लो, सुअर को हंटिंग कर लो, माउस को हंटिंग कर लो, लेकिन टाइगर नहीं दिया जाएगा, फिर भी क्या करता है, ये दूसरे पर्सन को भेजता है, ठीक है, कि जाओ एक बार फिर से मनाओ। और ब्रिटिशर गोरे तो गोरे वही होते हैं ना, ये बस गोरे कहने के लिए ये सब क्या है, बहुत काले हैं। आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हाँ, कारकेस हो गया ना, कारकेस का मतलब डेड बॉडी होता है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन राजा ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया, बोला कि नहीं, ये प्रपोजल भी तुम्हें नहीं अलाउ रहेगा। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट्स। अब यहाँ पे रिलेंटेड का मतलब ये करे कि यदि मैं चलो एग्री कर लेता हूँ, उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि चलो भाई तुमने कर लो, अब बताओ कि अदर्स क्या करेंगे, और बाकी ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे फिर से वो भी कहेंगे भाई हम टाइगर मारेंगे, तो क्या होगा। तो यही कहा जाता है ना कि रूल सबको लिए एक समान हो। यहाँ से देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे कोई भगवान हो, आपने रूल बना दिया तो उसे फॉलो करना मस्ट है, क्योंकि आप फॉलो नहीं करोगे तो दूसरा कहेगा कि भाई आपने उसको अलाउ किया, मुझे क्यों नहीं अलाउ करोगे, तो क्या होता है, उससे झगड़े होते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितने टाइगर का सेंस भी था, आप इसके सेंस को एज्यूम कर सकते हैं यहाँ से। कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला कि यदि मैं एक को अलाउ किया तो बाकी को भी मुझे अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे, फाउट करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे पसंद नहीं था। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। प्रिवेंटेड का मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना। अब उनको डर किस लिए था, अपने स्टेट लॉस होने का। यहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को उसके डिजायर को फुलफिल करने से उन्होंने रोक दिया, इस वजह से उनको लगा कि हमारा स्टेट भी अब डेंजर में हो जाएगा। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब देखो कि क्वेश्चन कहाँ, आंसर कहाँ, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ, आंसर कहाँ। जब भी देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है तो इसी तरीके से लिखा जाता है, स्टार्टिंग में ही आप आंसर दे देंगे, ठीक है, कि महाराजा क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया तो फिर क्या है, कोई मतलब नहीं बनता। इस तरीके से आंसर भी लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कि राइटर यहाँ पे कितने सेंस दे रहे हैं हमें समझने के लिए, आंसर लिखने के लिए। तो इस तरीके से लोग, जैसे मूवी भी देखिए आप, स्टार्टिंग में लोग बता देते ये चीज़ें हो गया, लेकिन उसको क्या करते हैं, लास्ट में वो लोग डिस्क्लोज करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तभी तो हम लोग के इंटरेस्ट से देखते हैं, अदरवाइज कोई देखे भी नहीं करेगा मूवी को। ओके, आगे देखिए। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। डेलिब्रेशन का मतलब डिस्कस होता है। अब दीवान यहाँ पे जानते हैं क्या है, दीवान का मतलब यहाँ पे मंत्री है, ठीक है। अब राजा क्या करते हैं और दीवान लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इस इशू पे कि भाई क्या किया जा सकता है। शायद यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बड़े आदमी को क्या किया, रिफ्यूज कर दिया प्रपोजल को। अब ये देखो क्या होता है। एज ए रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच forthwith a famous British company of jewelry in कलकत्ता। तो पहले क्या था, पहले फ़ोन थोड़े हुआ था, भाई फ़ोन कर दिए ऑर्डर आ गया, ठीक है, या ऑनलाइन ऑर्डर कर, ऐसा कुछ नहीं था। टेलीग्राम मतलब यहाँ पे चिट्ठी लिखा गया, ठीक है। अब टेलीग्राम लिखने डिस्पैच किसको करते, कलकत्ता में एक ब्रिटिश कंपनी की ज्वेलरी थी, वहाँ पे ये लोग भेजते, फेमस था। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। तो राजा वहाँ पे क्या है, उसमें ये लिखा गया था कि सैम्पल्स भेजो एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग के, वो भी अलग अलग डिजाइन में होना चाहिए। अब ये बताओ, ये सैम्पल्स क्या करेंगे भाई, अलग अलग यहाँ पे डिजाइन की जो डायमंड्स रिंग मंगा रहे, ये क्या करेंगे, उस ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को ये भेंट करेंगे। पढ़ते हैं आगे। सम 50 रिंग्स अराइव, कितने, 50 रिंग। अब देख सकते हो कि आज के लोग एक रिंग पहनना मुश्किल है, 50 यहाँ पर आ गए। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। अब गुड लेडी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर की, जिसके प्रपोजल को उन्होंने ठुकरा दिया था, ठीक है। तो उसके लेडी को उन्होंने क्या किया, पूरा ये 50 को 50 भेज दिया। क्यों, अब देखो हम भारतीय तो भारतीय होते हैं ना, देखो क्या होते हैं यहाँ पे,
इंडियंस होते। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, आशा वो लोग कर रहे थे क्या चीज़, यहाँ पे दुरासैनी का मतलब यहाँ पे उप अफसर की लेडी की बात हो रही है, ठीक है। तो चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंट रेस्ट बैक। अब ये लोग सोच रहे थे भाई हमने 50 अंगूठी को भेज दिया तो 50 रिंग से 50 तो पहनेंगे नहीं, 50 तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ब्रिटिशर बहुत चालाक होते, उनको डायमंड दे रहे हो कभी छोड़ेंगे, और पूरा क्या लूट कर ले गए साले। हाँ, जितने क्या यहाँ पे था सब कुछ लूट कर लेके चले गए, यहाँ से कोहिनूर लेके चले गए, और रिंग क्यों छोड़ेंगे भाई। तो ये लोग सोच रहे थे कि 1-2 लेगी और बाकी वो क्या कर देगी, छोड़ देगी, मतलब वापस कर देगी, बट उसने ऐसा नहीं किया। देखो आप ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी भी कितनी चालाक थी। इन 2 days, सॉरी हाँ, विद इन नो टाइम का मतलब बहुत कम समय लगा। एट ऑल द दुरासानी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। अब ये क्या, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई चलो 2 ले लेगी तो 48 आएगा या 45 हमारे पास वापस आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे उसको वापस कर देंगे और 2-4 का बिल पे कर देंगे। बट वो क्या करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर इतनी चालाक थी कि उनको थैंक यू लेकर के भेज देते कि भाई ले लो, थैंक यू ले लो, ठीक है, इतने सारे गिफ्ट के लिए। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलरी। अब यहाँ पे समझ लो तो उस टाइम पे 3 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है उस टाइम का। इतने पैसे की बिल आ गया किसकी, 50 रिंग्स का, डायमंड का। आप समझ सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि आज के और पहले के भी डायमंड की वैल्यू घट नहीं रही है बल्कि ट्वाइस बढ़ते जा रही है, ठीक है। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain kingdom. But यहाँ पे देखो वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी हर आदमी में कमियाँ होती। अब इनको लगता है कि चलो भाई हमने 3 लाख रुपये लॉस किया ना, बट हमारा क्या होगा, हमने अपने किंगडम को सेव कर लिया, बचा लिया। बट ऐसा क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा 3rd खत्म होता है, हम लोग 4th को देखते हैं क्या होती है। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब जो महाराजा थे इनके टाइगर जो मतलब हंटिंग कर रहा था ये कंटिन्यू किए और पूरा ये सक्सेसफुल रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। कितने, 70 टाइगर्स को ये क्या करते हैं, 10 years में मार देते हैं। बट ध्यान दो कि इनको 70 मतलब टाइगर मारते हैं लेकिन कोई टाइगर इनको परास्त नहीं कर पाता है। एंड देन an unforeseen hurdle brought his mission to the standstill। लेकिन क्या होते हैं ना, कहते हैं ना कि लाइफ में हर पल चुनौती होती। अब अनफोर्सिन का मतलब अचानक एक हर्डल आती, बाधा होती, ठीक है, बाधा ये आती है और उनको रुकना पड़ता है, मतलब वो आगे फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्या बाधा आती है, बाधा ये आती है कि द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट का मतलब यहाँ पे रिड्यूस्ड है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में धीरे धीरे जो टाइगरों की जो जनसंख्या थी क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गया। Who knows whether the tigers practice birth control or committed हैराकारिज। अब हैराकारिज का मतलब यहाँ पे सोसाइटी। अब यहाँ पे राजा लोग सब लोग क्वेश्चन कर रहे, ठीक है, कि क्या हो गया भाई, टाइगर या तो अपने बर्थ को कंट्रोल कर लिए, बच्चा नहीं जन्म दे रहे, या तो खुद से वो लोग सुसाइड करना शुरू कर लिए, ठीक है, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी सॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन। अब देखो यहाँ पे भी राइटर क्या कर दे, यहाँ पे भी थोड़ा वो कॉमिक जैसा कर दे। अब ऐसा थोड़े है भाई कि टाइगर चाहेगा भाई हम तुमसे नहीं मरेंगे, उससे मरेंगे, ऐसा होगा? टाइगर कभी नहीं चाहेगा। टाइगर को भाई क्या चाहेगा, सेफ रहने के लिए। बट यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वो लोग ये एज्यूम करते हैं कि शायद टाइगर यहाँ से भाग गए हैं और ये ब्रिटिश जहाँ रहते हैं वहाँ पे चले गए हो, शायद ये लोग राजा से नहीं मरना चाहते हैं, ये लोग ब्रिटिश हैंड के साथ मरना चाहते हैं। अब ये लोग क्वेश्चन अपने आप से एज्यूम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होती है।
वन डे द महाराजा सेंट फॉर का मतलब होता है फिर यहाँ पे कॉल करना, ठीक है। दीवान को बुलाते हैं। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर द फैक्ट ऑफ द 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइंस, ही आस्क्ड, ब्रांडिशिंग हिज गन। देखो यहाँ पे ब्रांडिशिंग मतलब होता है क्या करना, गन को तानना, पॉइंट आउट करना। तो राजा यहाँ पे दीवान को बुलाते और कहते हैं कि दीवान साहब ये बताओ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि अभी मुझे इसी गन से इसी महीने में 30 क्या करना, टाइगर्स को मारना है, 30 टाइगर को किल करना है, ठीक है। और ये क्या करते, दीवान साहब की तरफ ये पॉइंट कर देते गन को। तो गन को पॉइंट कर देते थे, क्या होता कि राजा से भाई तो सब लोग डरेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है, नॉर्थ जो क्या बोलते हैं कोरिया है, वहाँ के तानाशाह से कोई हिम्मत नहीं, कोई कुछ बोल सके, तुरंत करे तुरंत शॉट कर देगा, वैसा ही यहाँ भी डर था। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मेजेस्टी आई एम नॉट टाइगर। अब क्या होता है कि सडरिंग मीन्स क्या होता है, अब वो कांपने लगता है देख करके डर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गन था उसी की तरफ पॉइंट किया गया था। कौन किए थे, राजा ने। और चिल्लाकर बोलता है कि राजा साहेब, महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारिए। विच इडियट यूड कॉल यू अ टाइगर, राजा कहते कि तुम्हें कौन इडियट टाइगर कह रहा है, तुम टाइगर नहीं हो। नो आई एम नॉट गन, और यहाँ पे करेगा नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे राजा बताते हैं उसको कि यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, न तुम टाइगर हो न गन हो। दीवान साहेब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ कुछ और अलग पर्पज से। क्या पर्पज है, समन का मतलब होता है बुलावा करना, ठीक है। कोर्ट में या दरबार में बुलावा होता है, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी देखो कितनी फनी चीज़ है। यहाँ पे करेगा आई हैव डिसाइड टू गेट मैरिज, राजा यहाँ पे कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे शादी करनी है, ठीक है। अब दीवान साहब यहाँ पे देखिए क्या रिप्लाई देते हैं। द दीवान बिगेन टू बबल, बबल का मतलब हकलाने लगता है। इवन मोर, योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। अब यहाँ फिर देखो, यहाँ पे आदमी से कभी शादी कर सकता है, बट यहाँ पे वो हकला करके डर से बोलता है कि योर मेजेस्टी मेरे पास ऑलरेडी 2 वाइफ्स है, ठीक है, और मैं आपसे शादी करूँगा तो मैं और फंस जाऊँगा, 3 मतलब हो जाए, कैसे मतलब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी फनी बात है यहाँ पे, ठीक है। डोंट टॉक नॉनसेंस, राजा कहते हैं कि बेहुदे वाली बात मत करो, ठीक है। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा भाई, तुम औरत थोड़े हो, ओके। वाई एम वाट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। राजा यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, ये टॉक नॉनसेंस बंद करो, नॉनसेंस बातें मत करो, ठीक है। मैं जो चाहता हूँ ये करे कि मेरी जो डिजायर है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे टाइगर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये चीज़ें थोड़ी सी बातों आपको बोलेंगे भाई टाइगर क्यों चाहते, वो टाइगर नहीं चाहते, ठीक है। आगे पढ़ के फिर हम हमको बताते हैं। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। तो उसको लगा, किसको, दीवान को लगा कि ये टाइगर से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अब बाघ से कौन शादी करेगा भाई, कोई जानवर से कोई शादी करता है। तो ये कह रहे, दीवान कह रहा है कि मेजेस्टी थिंक ओवर, आप सोचिए, आप टाइगर से शादी करने जा रहे हैं, एनिमल से शादी करने जा रहे हैं। योर एनेसेस्टर वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, आपके जो एनेसेस्टर है वो किसे, तलवार से मैरिड किए, ठीक है। आप देखोगे ना बड़े बड़े अभी भी शादी होती है तो लोग क्या है, गिफ्ट में तलवार देता है, शादी होता है ना लोग तलवार रखते हैं, छोटा सा, ठीक है, वेपन्स, जिससे बड़े बड़े राजपूत में लोग होता है। इफ़ यू लाइक मैरिड टू गन, ठीक है, अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आप क्या है, गन से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर हीज स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि टाइगर किंग ही हमारे स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा इनफ है, इसमें किसी से और शादी करने की नीड नहीं है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब यहाँ पे टाइगर क्वीन का मतलब यहाँ पे क्या है, अब ये कह रहे हैं कि आप तो खुद ही मतलब शेर हैं हमारे, मतलब क्या है स्टेट का, आपको टाइगर क्वीन की नीड नहीं है। तो ये सब बातें कौन बोल रहा, दीवान बोल रहा है। उसको लगा कि राजा हमारे किससे शादी करेंगे, टाइगर से शादी करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे वो क्या है, वो समझ नहीं पाता उनकी बातों को। आगे देखिए क्या होता है। द महाराजा गेव लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब राजा हंसने लगे,
ये तो पागल हो गया, ये हमारा क्या शादी करा रहा है, जानवर से करा रहा है, ये शेरनी से मेरा शादी करा रहा है, ठीक है। वो कहते हैं आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और गन। राजा कह रहे कि मुझे टाइगर से गन से शादी नहीं करना है, मैं ऐसे शादी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे टाइगर से या गन से मुझे से क्या करना है, शादी करना है। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ वुमेन बीइंग, अभी कहते हैं कि मुझे एक लड़की से शादी करना है जो मानव जाति से बिलोंग करती है, मुझे टाइगर से गन से शादी नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट यू मे ड्रीव ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब हिसाब लगाना, आंकड़ा लगाना, ठीक है। अब टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, तो राजा इस पर्पज के लिए देखिए बुलाए थे, किसके लिए बुलाए थे। अब ये ध्यान दो कि ये कहानी वो डायरेक्ट बोल सकते थे, बट उन्होंने घुमा फिरा करके बोला, ठीक है, क्योंकि स्टोरी को थोड़ी सी क्या करना, लंबी करनी थी। ये इनका पर्पज ये था उस दीवान को बुलाने का कि सबसे पहले अपने पड़ोसी राज्य में डिफरेंट में जाकर ये पता करे कि टाइगर का पॉपुलेशन की आंकड़ा लगाए, उनकी डेटा उनको देखे कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और दूसरी काम इनको ये मिला कि देख लो कि क्या, ठीक है, ये भी इन्वेस्टिगेट करो, सर्च करो कि क्या कोई एक रॉयल फैमिली में कोई ऐसी लड़की है, ठीक है, जहाँ टाइगर भी पॉपुलेशन हो और वहाँ पे लड़की भी हो रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए। तो राजा देखो यहाँ पे कितने चालाक कि जिस क्या है स्टेट में शादी करेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ब्रदर, यहाँ पे वो ये ग्रूम बन जाएगा, दुल्हा बन जाएगा, वहाँ का ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का ये जब दामाद बनेगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, उसे हार्म नहीं करेंगे, और वहाँ पे इसे क्या फ्रीडम मिल सकती है, किसके लिए, उसे टाइगर को किल करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से राजा उसको ऑर्डर करते हैं कि तुम्हें ये दोनों काम करना हो, पहला है तो आंकड़ा लगाओ और दूसरा एक लड़की ढूंढो जिसमें क्या रॉयल फैमिली में हो और वहाँ के स्टेट में पॉपुलेशन टाइगर का भी ज़्यादा हो। सॉरी, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उन्होंने फाइंड आउट कर लिया एक गर्ल भी और लार्ज नंबर ऑफ टाइगर भी जिस स्टेट में है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 and 6 tigers each time he visited his father in law। फादर इन लॉ का मतलब है तो यहाँ पे ससुर की गाँव, ठीक है। तो जब भी ये ससुराल जाते थे तो ये 5-6 टाइगर्स हमेशा ये क्या करते थे, इच टाइम वहाँ पे किल कर देते थे, ठीक है। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। पैलेस का मतलब महल होता है, रिसेप्शन का मतलब होता है जहाँ पे राजा क्या करते हैं, अपना वो करते हैं, कोर्ट दरबार लगाते हैं। वॉल का दीवार, एडॉर्न का मतलब डेकोरेट होता है, स्किन्स का मतलब होता है उनके छाल, आप कह सकते हो जो भी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है लास्ट हमारे स्टोरी को, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। द महाराजा एंजाइटी reached a favor pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब यहाँ पे जो राजा महाराजा थे इनकी जो एंजाइटी होती, वरीड होती, ये ज़्यादा मतलब वरीड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये 99 टाइगर्स को किल किए थे, एक बच गया था जो मिल नहीं रहा था, ठीक है। He had this one thought during the day and the same dream at night। अब ये राजा जो थे पूरे दिन इसी थॉट में डूबे रहते थे और रात में यही इनको स्वप्न आती थी, ठीक है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन द हिज फादर इन लॉ किंगडम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि राजा कितना भी इन्होंने कोशिश किया, जो यहाँ पे टाइगर को जो रहने की जगह था प्रतिबंधपुरम या इनके फादर इन लॉ के किंगडम में, सभी जगह से टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो गई थी, कम हो चुकी थी, ठीक है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, और ये इम्पॉसिबल हो गया था, टाइगर कहीं भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि टाइगर की जनसंख्या पॉपुलेशन कम हो गई थी। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, केवल एक की ही नीड थी और किसी की नीड नहीं थी। एक टाइगर मिल जाता तो राजा का जो ऑपरेशन थी वो सक्सेसफुल हो जाती। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बेस्ट का मतलब जंगली जानवर होता है, तो महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, और ये एक इस जंगली जानवर को यानी कि शेर को
टाइगर को ये मार देते तो इनका फियर नहीं रहता, फियर इनके माइंड से निकल जाता। ही कुड गिव अप ओके, हाँ, ही कुड गिव सॉरी एक सेकेंड, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और ये टाइगर की हंटिंग भी ये छोड़ देंगे, इनका डर भी निकल जाएगा और टाइगर हंटिंग ये बंद कर देंगे। ये सब क्या है इनके माइंड में हमेशा दिन में रात में चलती रही, बट टाइगर कहीं पे इनको मिल नहीं रहे थे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा ये था कि उस सोल्जर ने बोला था कि आपको 100 टाइगर को क्या है याद रखना है, इसी वजह से उनको ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही, डर हो रही थी। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलजर सेड, अब लेट का मतलब होता है उसका डेथ हो चुका था, जो चीफ एस्ट्रोलजर था उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो उसने बोला था राजा को माइंड में याद था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100, ठीक है, 100 से उनको बच कर रहना चाहिए। ट्रू एनफ, और ये बता रहे राजा कि ये शायद क्या है सच भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने किया, अब देखो क्या टाइगर नहीं मिल रहे थे तो थोड़ी सी इनको ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर एट ऑल, अब राजा कह रहे कि टाइगर जो है कैसे होते, सेवेज होते, जंगली जानवर होते, ठीक है। वन हैड टू बी अवेयर ऑफ इट, वेरी ऑफ इट, अब कह रहे क्या जी कि टाइगर तो आपको आप खुद ही देख सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो टाइगर कैसे होते, जंगल में किसी को छोड़ते नहीं हो, ठीक है। तो राजा क्या है यहाँ पे कह रहे कि मुझे क्या है इसे किसी को भी क्या होना चाहिए, मतलब वेरी होना चाहिए, इसे मतलब इसे डरना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, वरिड होना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर ऑफ टू बी फाउंड, लेकिन ये 100वां टाइगर 100 टाइगर कहाँ मिलेगा, ये चिंता सबसे ज़्यादा सता रही थी। इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल देंग लाइव टाइगर, अब राजा यहाँ पे देखो क्या, ये भी आयरन है, टाइगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे उसका मिल्क कैसे मिलेगा, तो राजा कह रहे कि टाइगर मिल्क मिल सकता है, ठीक है, इजी है, लेकिन लाइव जिंदा टाइगर नहीं यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, मतलब ये डिफ़िकल्ट हो गया था, टाइगर कहीं भी नहीं था, सभी जगह टाइगर उन्होंने मार दिया था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैड होता है, ठीक है, संक का मतलब डूब जाना, अब ये क्या होते हैं महाराजा सैड में दुखी मतलब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये गहरे दुख में निराश हो जाते हैं। बट सुन केम अ हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल द ग्लूम, लेकिन अचानक क्या होती है एक न्यूज आती है जो उनकी सैडनेस वहाँ से ख़त्म हो जाती है। इन हिज ओन स्टेट शिप्स बिगिन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज, अब अचानक न्यूज आती है कि हिल साइड से जो सीप है, भेड़ है, ये गायब होने लगे, ठीक है। अब ये सुनकर के लोगों को लगा कि शायद ये टाइगर का काम हो सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता, ये टाइगर ही है जो ऐसा कर सकता है कि शिप को खा जाते हैं। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not a work of Kader Main Sahib और बीरा सामी नेकर, both famed का मतलब फेमस फॉर देयर एबिलिटी टू सोलो शिप होल। अब यहाँ पे सबसे तो पहले क्या है ये एज्यूम किया गया, ठीक है, कि ये वर्क कादर मेन साहेब का या यहाँ पे बीरा सामी नेकर का, इनका नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फेमस थे किसके लिए, शिप्स को चुराने में, ठीक है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वॉक, और सबको ये पता हो गया कि अब टाइगर ही क्या है अपने वॉक पे निकला हुआ है, भेड़िया ओड़िया को सबको खा रहा है, ठीक है। अब इस वजह से सब लोग क्या होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी हैप्पी आ जाती है कि हमारे देखो अब किसी राज्य में जहाँ पे राजा ही नहीं खुश है वहाँ के प्रजा खुश कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो जैसे राजा खुश हुए सब लोग वहाँ पे धीरे धीरे हैप्पी होने लगे। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और सभी विलेजर्स कहाँ चले जाते, महाराजा को इन्फॉर्म करने जाते हैं। द महाराजा अनाउंस अ 3 years exemption from all taxes for that village and set out on the hunts at once। अब राजा ने यहाँ पे क्या किया, महाराजा ने ये किया, अनाउंस कर दिया कि 3 वर्ष की जो उनकी टैक्सेज है उसे फ्री किया जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे देख सकते हो कि राजा जब खुश होते हैं कि उनको 100वां टाइगर मिल जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने गांव के लोगों को क्या किया, 3 साल के लिए जो टैक्सेस था उसे फ्री कर दिया, और तुरंत वो क्या एट वंस का मतलब तुरंत होता है, और तुरंत वो हंट पे यानी कि शिकार करने वो निकल जाते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है आगे देखते हैं। द टाइगर वॉज नॉट रियली फाउंड बट इजीली, टाइगर को इजीली फाउंड नहीं किया गया, मतलब टाइगर मिला ही नहीं। इट सीम्ड एज इफ इट हैड only hide itself in wonder to float
द महाराजा व्हील। फ्लॉट का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय है, डिसऑबी हो, ये ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है, इस फ्लॉट का। वॉन्टली का मतलब होता है डिजायरेबल। अब ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि ये राजा का जो विल था, जो उनकी प्रॉमिस थी, जो उनकी शपथ थी, ये टाइगर क्या है तोड़ना चाहता था डिजायर से बन करके, ठीक है, इसीलिए वो खुद को वहाँ से हाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे लोग तरह तरह के होते हैं ना, कि जब 10 लोग होते हैं तो 10 तरह के ओपिनियन अपना देते हैं, ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही ओपिनियन अपना वहाँ पे दे रहे। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। अब महाराजा भी ये उन्होंने सोचा कि हाँ शायद ये भी हो सकता है भाई। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। और उन्होंने डिटरमाइन किया, ठीक है, उन्होंने बोला कि टाइगर जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं इस जंगल को छोड़ करके बाहर जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। एज द डेज पास्ट द महाराजा वॉज फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। ऑब्स्टेंसी माउंटेन अलार्मिंगली। अब क्या होता है, राजा यहाँ पे जैसे जैसे दिन पास होते गया, ठीक है, राजा जो थे इनकी गुस्सा क्या होती धीरे धीरे बढ़ते गया, इंक्रीज होते गया, ठीक है। और यहाँ पे अलार्मिंगली लिखा है, इसका मतलब चिंताजनक होता है। भाई अब किसी राज्य का राजा गुस्सा हो जाएगा तो क्या होगा पता नहीं। मेनी अफसर्स लॉस दिए, जब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने जॉब को लॉस कर दिए, क्योंकि उनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग राजा के जो जो क्या था, वर्क था, मिशन था, उसे वो लोग कंप्लीट नहीं करा पा रहे थे। वन डे वेन ही रेज मीन्स गुस्सा होता है, एट हिज हाइस्ट द महाराजा कॉल द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। अब देखो राजा यहाँ पे क्या, अभी तो उन्होंने 3 साल का टैक्स मुफ्त कराया था, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टैक्स को ये डबल करा दिया सभी को। जो मुफ्त था वो भी क्या हो गया, फ्री को बैन कर दिया, और दीवान को बुलाकर उन्होंने ऑर्डर कर दिया। किसकी वजह से? वल्ली गुस्से की वजह से, कि जब भाई तुम लोग खोज नहीं सकते हो, मेरा काम नहीं कर सकते हो, तो जाओ मैं भी तुम्हारा क्या काम करूँ। द पीपल विल बिकम डिसकाउंटेड। अब सभी लोग क्या होते हैं, क्या होते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। डिसकंटेंट का मतलब अनसेटिस्फाइड होता है, लोग निराश हो जाते हैं, ठीक है। देन आर अ स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये पता चला कि हमारा जो स्टेट है कहाँ पे चला जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। अब यहाँ पे राजा दीवान कहता है कि हमारा जो क्या होगा, स्टेट किस में चला जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। यदि हम लोग क्या करेंगे, डबल टैक्स कर देंगे तो राजा कहते हैं कि तुम्हें अपना पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो। अब देख लो भाई, राजा का ऑर्डर तो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वही होगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब आप कह सकते हो तूफान, तबाही कह सकते हो। अब राजा यहाँ पे क्या, दीवान घर जा रहा था, तो ये पूरे रात अपने क्या है माइंड में सोचता रहा कि यदि राजा को जल्दी से जल्दी टाइगर नहीं मिला तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कैटास्ट्रॉफी यानी कि तबाही होगा। क्योंकि अभी देख लो, अभी उन्होंने क्या किया था, अभी जस्ट उन्होंने टैक्स को फ्री किया, बट तुरंत उन्होंने फिर उसे अप्लाई भी कर दिया। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली वेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्राउट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ड हिडन इन हिज हाउस। अब क्या करते हैं, अभी जब रिटर्न हो रहे थे तो अचानक से देखते हैं क्या चाहिए कि पीपल ऑफ मद्रास से, ठीक है, मद्रास के पार्क मतलब जहाँ पे लोग रहते वहाँ से एक टाइगर, ठीक है, लाया गया है और इनके घर में रखा गया था, ठीक है। अब इस टाइगर के क्या साथ क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर्स टू द कार एंड सोव्ड इन टू द सीट। अब देखो क्या होता है कि रात में जब सब लोग सो जाते हैं, ठीक है, तो दीवान और उनकी एजेड वाइफ, ये लोग क्या करते हैं, एजेड का मतलब है यहाँ पे बूढ़ी वाइफ, ठीक है, ड्रैग करते हैं यानी कि उस टाइगर को घसीटते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो टाइगर है बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, और उसको कार में लोग क्या करते हैं, ठूस देते हैं। सोफ्ट का मतलब होता है ठूस देना, मतलब कि डाल देना, ठीक है, किसमें, सीट के अंदर। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। और दीवान क्या करता है, कार को सीधे वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे महाराजा क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, ठीक है। वेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लंच इट्स सत्याग्रह। अब यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ये भी आयरनिकल है। अब बताओ जी, टाइगर कैसे सत्याग्रह लंच करेगा,
सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे मौन धारण करना, यहाँ से हम नहीं हटेंगे। तो टाइगर ने क्या किया, उस क्या है, कार से निकलने में मना कर देता है, ठीक है। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। अब यहाँ पे देख सकोगे कैसे कैसे उन्होंने लाफिंग वर्ड डाला है, सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो टाइगर यहाँ पे क्या है, जैसे फॉरेस्ट में पहुँचता है तो टाइगर रिफ्यूज करता है, वो बाहर नहीं निकलेगा। द दीवान वॉज थ्रोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हाउल। हाउल का मतलब होता है ढकेल करके निकालना। द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड। अब किसी तरीके से क्या करते हैं, पूरा थक जाते हैं उस कार को बाहर, सॉरी उस टाइगर को बाहर निकालने में, ठीक है। एग्जॉस्टेड हो जाते, थक जाते हैं, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja presence and stood as if it humble supplication। अभी लोग फॉरेस्ट में क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वही टाइगर क्या करता है, अचानक कहाँ पे, राजा के राज दरबार में अपने आप से आ जाता है और हम्बल क्या होता है, सप्लिकेशन में खड़ा हो जाता है शांत में, ठीक है। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल एम एट द बेस्ट। अब क्या होता है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ इट। अब यहाँ पे क्या होता है कि राजा, ठीक है, देखते ही क्या करते हैं, उसको जॉय से मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। और हैप्पी होने के बाद ये क्या करते हैं कि तुरंत उसे केयरफुली से एम करते हैं, मतलब गन तानते हैं और उस बीट को मारते। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल हीप। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, जो शेर था, जो सॉरी टाइगर जो था, ये क्या करता है, इसको साउंड सुनाई देता है किसकी, बुलेट की, तो ये गिर जाता है, ये मरता नहीं है। आई हैव किल्ड 100 टाइगर। राजा ये कितने खुश हो गए कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया, ठीक है। बट यहाँ ध्यान से आप देखो, माई ओ हैज बीन फुलफिल्ड। अब करे कि मेरी जो क्या थी, जो मेरी जो डिजायर थी, मेरी जो प्रतिज्ञा थी, फुलफिल हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन ordering the tiger to be brought to the capital of the grand procession. The Maharaja hastened away in his car. अब राजा ने क्या किया, राजा ने यहाँ पे इतने खुश हो गए उसके मतलब क्या है, शॉट करने से, और तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इसके ग्रांड प्रोसेसन होगा। मतलब क्या होगा, सब लोग को बताया जाएगा देखो मैंने 100 टाइगर को मार दिया। अब क्या होता है, वही बोल को जल्दी से, हासिल का मतलब जल्दी से वो कार से निकल जाते। निकलने के बाद क्या होता है, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। अब क्या करते हैं, महाराजा जैसे चले जाते हैं, हंटर्स जो थे वो क्या करते, वो टाइगर के पास जाते। द टाइगर लुक्ड बैक एट द रोलिंग इट्स आई इन बफलमेंट। टाइगर क्या कर रहा था, टाइगर की आंखें भी चल रही थी, मतलब वो मरा नहीं था, वो शॉक्ड होकर के गिर चुका था, ठीक है। द मैन रियलाइज्ड, अब जितने भी वहाँ पे थे मैन रियलाइज करते, द टाइगर वॉज नॉट डेड, टाइगर तो मरा नहीं। द बुलेट हैड मिस्ड, बुलेट क्या हो चुका है, बुलेट मिस हो गया था। इट हैड फैंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजार्ड पास्ट, ठीक है। अब ये कह रहे क्या चाहिए, ये उसके बुलेट की साउंड से वो क्या होगा, फेंट हो चुका था, मूर्छित हो चुका था। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू। अब हंटर घबरा रहे थे, अब हम लोग क्या करें, राजा तो चले गए और उन्होंने बोला कि लेकर आओ, और वहाँ पर उन्होंने प्रोनाउंस कर दिया हमने टाइगर को मार दिया। दे डिसाइड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड टारगेट। अब ये सब डिसाइड कर दे कि हमें ये नहीं बताना है कि राजा जो है, महाराजा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टारगेट को मिस किया है। इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब। और यदि वो लोग बताते कि राजा को जो क्या था वो टारगेट मिस हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, उसे जॉब से निकाल देंगे उन लोगों को। वन ऑफ द 100 took aim फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर। अब क्या करता है, एक हंटर, ठीक है, क्या करता है, थोड़ी सी डिस्टेंस से टारगेट को क्या करता है, शूट कर देता है, मतलब उस टाइगर को मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड विदाउट मिसिंग हिज मार्क, ठीक है। और इस टाइम क्या होता है, उसे बिना मिसिंग किए उसे लोग मार देते हैं, यानी कि सभी जो थे हंटर्स सभी क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। देन ही कमांडेड बाय द किंग, ठीक है।
द डे टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन ऑफ द बॉरिड एंड टॉम का मतलब मकबरा वॉज इरेक्टेड ओवर इट। उसके बाद क्या होता है कि जैसे राजा ने कमांड किया था, सबने डेड टाइगर के डेड बॉडी को प्रोसेसन में लाया और वहाँ पे उस टाइगर को लोग मकबरा वहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, 100 पीस में, कि भाई देखो इसको राजा ने मारा था। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है, कुछ दिन बाद होता है कि महाराजा का तीसरे जो सन थे उसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अनटिल देन महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, ठीक है, जब तक राजा ने क्या किया, पूरी माइंड अपना कहाँ सेट कर लिया था, टाइगर को मारने में, बट अब उनकी क्या है, ये माइंड वहाँ से हट चुकी थी, ठीक है। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर हिज फॉर द क्राउन प्रिंस, और उस टाइम क्या था, राजा यानी कि प्रिंस के लिए, अपने बेटे के लिए उनके कोई भी टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, बट अब वो पूरा फोकस अपने चाइल्ड के ऊपर कर रहे हैं। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उसके बर्थडे पे मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट प्रेजेंट करूँ। वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, उन्होंने पूरा शॉप को विजिट किया बट उन्हें कुछ भी सूटेबल नहीं मिला। फाइनली हैज स्पॉटेड अ वुडन टाइगर एट अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड दैट इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट। अचानक क्या होता है कि उनको एक वुडन टाइगर दिखता है एक टॉय शॉप पे, और लगता है कि उनको यही परफेक्ट हमारे बच्चे के लिए गिफ्ट रहेगा, और उससे वो क्या करते हैं, चले जाते हैं परचेज करने के लिए। बट ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज अ क्वार्टर। अब जो वुडन जो टाइगर था उसका इतना ही प्राइस था, ठीक है, एक्चुअल में, बट होता क्या है, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। अब ये कह रहा है कि भाई हम राजा को यदि क्या है कोई सामान दे रहे हैं और उसको 2 आना बोलेंगे, 3 आना बोलेंगे, तो राजा के क्या होगा, उनकी सम्मान का डिसरिस्पेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अब सोचता है कि भाई ऐसे करेंगे तो हमारी पनिशमेंट हो जाएगी, और पनिशमेंट के वजह से क्या करता है, सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज एक्सट्रीमली फॉर रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप अ बार्गेन एट 300 रुपीज। अब देख लो यहाँ पे 3 आना से सीधे 300 रुपया वो मांग दिया और बोला कि बार्गेन करके आपको ये 300 रुपये में दिया जा सकता है, ठीक है, इसका दाम 300 रुपया में। और ये क्राफ्ट्समैन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बॉडी, ही सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। तो राजा बोलते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, और ये कहते हैं कि मुझे अपने प्रिंस को देना है, और ये देख क्या करते फिर उसको परचेज करते और वहाँ से वो चले जाते। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ टीनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन क्या करते हैं, राजा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, उस टाइगर के साथ राजा और बच्चे क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है, राजा और प्रिंस वहाँ पे प्ले करते। इट हैड उस लकड़ी के, इट हैड बीन, एक सेकेंड, इट हैड बीन केव्ड बाय द अनस्किल्ड कारपेंटर। अब ये बनाया जो गया था अनस्किल्ड क्या था, कारपेंटर था, उसको पता नहीं था कि इसको मतलब स्मूथ किया जाता है, ठीक है, अदरवाइज हाथ में खरोच भी आ सकता है। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस था बहुत रफ था, मतलब उसमें से कुछ न कुछ निकले हुए थे। टीनी सिल्वर्स, सिल्वर्स का मतलब पीसे छोटे छोटे, वुड स्टूड अप लाइक अ क्वेल ऑल ओवर, ठीक है। अब देखोगे ना ऐसे जैसे क्या कि यहाँ पे एक टाइगर है, इसमें से ऐसे 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 क्या निकले हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा। अब ये छोटा छोटा रफ जो था टाइगर वो सही से नहीं बना हुआ था। वन ऑफ दो सिल्वर्स, यहाँ पे पायर्स द महाराजा राइट हैंड। अब क्या करते, अब उनमें से एक, ठीक है, राजा को क्या होता है कि राजा के राइट हैंड में चुभ जाता है। कौन सा, वो जो मतलब पीस निकला हुआ था। He pulled it out with his left hand and continued played with his prince। अब क्या करते हैं, अचानक को अपने हैंड से निकाल देते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर से अपने क्या करते हैं, बच्चे के साथ वो प्ले करना स्टार्ट कर देते, खेलने लगते हैं अपने बच्चे के साथ। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इनटू द महाराजा राइट हैंड। अगले दिन क्या होता है कि उनके हाथ में पूरे मतलब कि इन्फेक्शन हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। इन 4 days इट डेवलप इनटू द सफरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म।
सेपरेटिंग सोर का मतलब होता है एक गहरा घाव हो जाना, जिसमें मवाद भर जाना, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि 4 दिन बाद उनके पूरे हैंड में क्या हो जाता है, ये पूरा फैल जाता है, ठीक है। अब पूरे घाव मतलब हाथ में क्या होता है, मवाद जैसा भर जाता है, ठीक है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्राउट फ्रॉम इन फ्रॉम मद्रास। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 ऐसे फेमस सर्जन थे, सर्जन का मतलब जो ऑपरेशन करते, मद्रास से उनको लाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग द कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। सब कुछ अपने उन्होंने कंप्लीट कर लिया, फिर उन्हें ऑपरेशन को डिसाइड किया कि मुझे ऑपरेशन करना है, मतलब हम लोग ऑपरेशन करेंगे राजा को। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन सब लोग क्या है वहाँ पे मिल करके करते हैं। बट होता क्या है यहाँ पे देखते हैं, the 3 surgeons who performed it came out of this theater and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. In this manner, of 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आप थोड़ी सी ये लाइन आपको समझ में नहीं आई भाई, ये कह रहे कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, फिर यहाँ पे वो कहते महाराजा डेड हो गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का मतलब कि पेशेंट बच गया, ये होता है। बट यहाँ पे कहते हैं कि महाराजा डेड हो गया। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल ये हुआ कि जो एस्ट्रोलजर ने बोला था कि महाराजा को 100 टाइगर मार सकता है, ठीक है, वो उसका सक्सेसफुल हुआ, यानी कि उसकी बात सच निकली। यानी कि ये लोग कोशिश किए बचाने का, बट दे कुडंट से, वो लोग बचा नहीं पाए। और इस तरीके से हमारी जो स्टोरी होती है यहाँ पे एंड होती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।